आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी, दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया है। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने, लेकिन जो पिछली हुकूमत ने मान कर उसकी धज्जियाँ उड़ाई, बड़ा यहाँ पर बहरान पैदा होने वाला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे पाकिस्तान बच गया है और अब खुर्द तेल की कोई कमी नहीं। गैस और तेल के मसाइल हैं, हो सकता है आइंदा माह लोड शेडिंग मजीद बढ़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत LNG के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला भी आना शुरू हो जाएगा। मसाइल खत्म करके जल्द खुशहाली की तरफ कदम उठाएंगे। PTI की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरे से निकाल लिया। IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं। मुल्क में खुर्दनी तेल का बहरान भी खत्म कर दिया। नाराज इत्तेहादियों के गिले शिकवे रंग ले आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इशाइये पर बुला लिया। वजीर आजम हाउस में इशाइये में बलूचिस्तान के रुकन असम्बली असलम बोहतानी और BAP के खालिद मक्सी भी शरीक हुए। एहसानुल्लाह, रुबीना इरफान, तारिक बशीर, सालिक हुसैन और दिगर ने भी शिरकत की। वजीर आजम ने अरकान को बजट मंजूरी और माशी सूरत हाल से आगाह किया। मिलकर मुश्किल फैसले और आवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मगजी के कौमी असम्बली में हुकूमत से गिले शिकवे। कहा हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है, इन्हें साथ मिलाने के लिए बड़े चक्कर लगाए जाते थे। तब्दीली का मकसद कुछ और था और अब कुछ और नजर आ रहा है। समझते थे रवैयों में तब्दीली होगी, मगर हालात वही हैं। किसी कमेटी की सरबराही दी जा रही है, न मजीद कोई छोटी मोटी वजारत मांगे तो कहते हैं बगैर कलमदान ले लें, झाड़ू तो नहीं फेरना। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और असलम बोहतानी में झड़प होते होते रह गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म 1.5-2 माह में 2-3 मरतबा गवादर गए, वहाँ बड़ी तरक्की हो रही है। असलम बोहतानी नशस्त पर खड़े हो गए। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि इत्तेहादियों के खदशात दूर किए जाने चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात करना ज़रूरी है। दीगर इत्तेहादियों के बाद मुत्तहिदा ने भी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुसामा कादरी ने कहा अदम एतमाद से पहले कहा जाता था जिधर MQM जाएगी वही बाजी लेगा। मुत्तहिदा ने अपनी 35 साला जिद्दोजहद का पलड़ा मुल्की मफाद में हुकूमत की तरफ झुकाया। बजट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसी कोई स्कीम नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुआहिदे पर आज तक अमल नहीं हुआ। बल्दियाती इलेक्शन ने वाज़े कर दिया सियासी तरजीहात क्या हैं। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि सूद के खिलाफ शरई अदालत के फैसले पर पाकिस्तानियों को जश्न मनाना चाहिए था। हुकूमत बताए कि सरकारी बैंक किसके कहने पर अपील में गया है। JUI पिछले 4 साल में इत्तेहाद को बचाने के लिए खामोश रही। हुकूमत के हालिया फैसले से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अगर कोई वजारत इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहती है तो फैसला कर ले। हमारा बयानिया कामयाब हुआ है। बयानिया था इदारे न्यूट्रल रहें और कोई मुदाखलत ना हो। वफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं
नून लीग पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात भी जीतेगी। मरियम नवाज अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। मजीद कहा, यह सिर्फ नून लीग की नहीं, इत्तेहादी हुकूमत कौमी असम्बली के ऐवान में ऐसी तकरीरें होती हैं और होनी चाहिए। सिंध असम्बली में बजट पर बहस, ऑपोजिशन लीडर की तवील तकरीर का नया रिकॉर्ड। हलीम आदिल शेख ने 5 घंटे 3 मिनट की तकरीर की। वज़ीर आला समेत हुकूमती अरकान ऐवान में मौजूद थे। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान एहतजाज या नारेबाजी नहीं की गई। हलीम आदिल शेख ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि महकमा खजाना में पेंशनर्स के जाली बिल के जरिए अरबों रुपए निकाले गए। आरओ प्लांट्स में कमीशन लिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए वोटों की खरीदारी सिंध हाउस में हुई। हम सब नाबूसे रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, इमरान खान एक तकरीर करके एहसान जता रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान की तकारीर में बजट पर बात के बजाय एक शख्स की झूठी तारीफें थीं। बल्दियाती इलेक्शन हुए, सबको नजर आ गया। अगर पीपल्स पार्टी ने खिदमत नहीं की तो सिंध में क्लीन स्वीप कैसे हो गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध के 14 इस्लाम में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तकरीबन तमाम इस्लाम में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब रही। 6000 से जायद सीटों पर इलेक्शन हुआ। पीपल्स पार्टी ने 4800 से जायद नशस्तें जीत लीं। GDA, MKM, JUI और तहरीक इंसाफ चंद नशस्तें ही हासिल कर सकी। कुछ इलाकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पोलिंग के दौरान धांधली, बदनज़मी, हंगामा आराई के कई वाक़यात पेश आए। MKM का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। वसीम अख्तर कहते हैं, मुतहदा का मैंडेट चोरी हुआ। पीपल्स पार्टी ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पहले ही कहा था मौजूदा हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। JUI का बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जैकबाबाद में एहतजाज। राशिद सुमरो ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में मनसूबाबंदी के तहत धांधली की गई। इमरान खान की वजह से एक शख्स ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर हमें गाली दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तकसीम किया, ये नफरत का पैगंबर है। मजीद कहा कि कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट ने हमारे एक इदारे और रियासत पर हमला किया। आर्मी चीफ से मुतल्लिक की गई बातें काबिल कबूल नहीं है। कनाडा समेत मगरबी ममालिक को कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों समेत मुसलमानों पर मुजालिम नजर नहीं आते। फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ को माहिर नफ्सियात से मुआयना कराने का मशवरा। कहते हैं, तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने तक वजारत दिफा का कलमदान वापस लेना चाहिए। ख्वाजा आसिफ को दिफा का वजीर लगाना खतरनाक बात है। इमरान खान पर तनकीद करना हक है, लेकिन उनकी दिमागी हालत माजी करीब के सदमे से बाहर नहीं आ सकी। PTI की 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी। इंतजामात के सिलसिले में इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इमरान खान कहते हैं कि वो इस्लामाबाद के एहतजाजी जलसे में खुद क़यादत करेंगे। नाअहल और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम है। अवाम का पुरजोश रद्द-ए-अमल इम्पोर्टेड कठपुतलियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका। खौफजदा हुकूमत आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। इसहाक डार का वतन वापसी का फैसला पार्टी सतह का नहीं, उनका अपना होगा। मुस्लिम लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इसहाक डार जब भी वतन वापस आना चाहे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अदालती मामलात से इसहाक डार खुद आकर निमट लेंगे। किसी को वजारत खजाना सौंपने का फैसला वजीर आजम का इख्तियार है। आइन की रूह से हर वजीर आजम की खुशी तक ही अपनी नौकरी करता है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च लाहौर से रावलपिंडी पहुंच गया। कारकुनों ने अमीर जमात इस्लामी और मार्च के शुरा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिराजुल हक ने मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब भी किया। कहते हैं कि पाकिस्तान जल रहा है, अवाम भूखी मर रही है, अवाम लावारिस नहीं। जमात इस्लामी गली मोहल्लों में उनकी जंग लड़ रही है।
हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो हमारा नहीं, IMF का है। आवाम के लिए सुपर टैक्स का एक और बोझ तैयार। 10% सुपर टैक्स ही नहीं, 4% मजीद टैक्स भी लगेगा। FBR का 99 सनतों पर इजाफी 4% सुपर टैक्स लगाने का शेड्यूल तैयार। ये टैक्स 13 शुबों पर आए 10% सुपर टैक्स के अलावा होगा। 4% इजाफी टैक्स घी, कुकिंग ऑयल और आटे की सनतों पर लगेगा। मशरूबात और जूसेस की सनतें भी नहीं बचेंगी। पेट्रोलियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पावर लूम्स, फुटवेयर और खाने पीने की अशिया भी शामिल। दूसरी जानिब IMF ने वाजे कर दिया, पहले बजट का हजम 10,000 अरब करें, फिर पैकेज मिलेगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जुलाई के बिलों में वसूल किया जाएगा। आवाम पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि महंगे दरामदी फ्यूल के बायस सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। दो ही हल हैं, लोड शेडिंग करें या बिजली महंगी करें। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे महंगा, 207 रुपये 94 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये सस्ता, 206 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 826 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,878 पर बंद हुआ। फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मे 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज मौखर कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। तेल और गैस के शोबे से भी अच्छी खबर। बन्नू वेस्ट ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्तशुदा ज़खायर में मजीद इजाफा। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक गैस के ज़खायर 25 MMCFD से बढ़कर 50 MMCFD हो गए। कुएं से 300 बैरल यौमिया तेल भी दरियाफ्त हुआ। बरतानिया ने खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, कवैत, कतर और बहरीन के शहरियों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म करने का ऐलान। GCC अरकान नए वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अव्वलीन मुल्क बन जाएंगे। कुर्बानी की ईद करीब आई, मंडियों में जानवरों ने रौनक लगाई। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 2.5 लाख से ज़ायद जानवर लाए जा चुके। गाय, बैल, दुम्बे और ऊंट भी पहुंच गए, लेकिन बच्चों और खवातीन की खूबसूरत बकरों में ज्यादा दिलचस्पी। शहरी कुर्बानी के जानवरों के महंगे होने पर परेशानी का भी शिकार हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों की बीमारी लंपी स्किन तेजी से फैलने लगी। गुजरांवाला में अब तक दर्जनों केसेस सामने आ चुके। टोबा सुल्तानपुर में लंपी स्किन से मुतासरा कई जानवर हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में लंपी स्किन से मुतासरा 140 जानवर हलाक हो चुके। बनू, लकी मरवत, DI खान, चारसदा में ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। लीड्स टेस्ट में मेजबान टीम ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कीवीज टीम पहली इनिंग्स में 329, दूसरी में 326 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम ने पहली इनिंग्स में 360 रन बनाए, दूसरी में 3 विकेटों पर 296 रन बनाकर मैच जीत लिया। जकलिच मिच और जोय रूट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।